चलिए, गुड मॉर्निंग सबको सबको राधे राधे। और आज के सेशन में हम लोग देखते हैं यूडिटेरिया का सेट नंबर 6। और सेट नंबर 6 जो है, इससे पहले 1 से लेके 5 तक हम सारे के सारे जो सेट है डिस्कस कर चुके हैं। और आज के क्लास में और आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और सुपर गरुड़ शील्ड जो है, इसका संबंध इंडोनेशिया और यूएसए के बीच में है। अचूक प्रहार अभ्यास जो है भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच में है। पेसेक्स जो है भारत और यूके के बीच में है। भारतीय शक्ति अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। तो ये आपका उद्घाटन किया है लद्दाख ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कौन सा राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कह रहा है आपका कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है कि बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपए प्रदान की गई है। तो सबको पता है अभी फिलहाल में जो हुआ था 10,000 रुपया सबको दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस सरकार से स्थान पर शुरू किया गया। तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ दांतेवाड़ा में। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कह रहा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया है आदिवाणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इंटर इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित की गई है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है। तो ये बन गया है आपका ऑप्शन नंबर सी एडुकेट गर्ल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कृत राशि क्या है। तो इसका है यूएस डॉलर 4.48 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्वेश्चन नंबर 11 का है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए जो है गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपका कि किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्ण अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका हस्ताक्षर किया है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई है। इस चिप का को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया था और डैश डैश में निर्मित किया गया था। तो ये आपका निर्मित किया गया है ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर लैबोरेटरीज चंडीगढ़। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? तो ये आपका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये कह रहा है कि भारतीय दल ने डैश डैश में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रचा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामकेंट कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये आपका मेजबानी करेगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचों में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये आपको मंजूरी दी है एशियान विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सत्य कथन का चयन करें, और एन में कह रहा है कि मदर मैरी कम्स टू मी इसका जो लेखक है अरुंधति राय, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइक्स एंड इनसाइड पाकिस्तान इसके जो लेखक हैं जेटी जनरल जेएस ढिल्लो, ये भी सही है। और सी नंबर में कह रहा है कि डिफरेंट बट नो लेस, और इसका जो लेखक है अनुपम खेर है। यानी कि सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? तो ये जामनगर गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे है, और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश भर की में योजना को कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 20 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का क्या नाम है? तो इस अभियान का नाम है अंगीकार 2025। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये आपका रखा है ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये प्रक्षेपित किया है इजराइल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए डैश डैश इस छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिसमें छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 30वीं कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुआ। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये जो है 40 पदक के साथ तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये वो आपका उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 28 पे, और क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यूक्रेन ने
फ्लामिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है फायर पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 29 का 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिसने प्रोक्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और क्वेश्चन नंबर 30 जो है, किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस JL-1 एयर लैंड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये आपका अनावरण किया है ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, और क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये मिलान करना है कि IMF कार्यकारिणी निर्देशक कौन है? तो उर्जित पटेल है, इसका 1 होगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार बीराकुल, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? तो सेबेस्टियल लेकोनु, इसका सी होगा। और ACC के अध्यक्ष कौन है? तो मेहसिन नकवी, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4 इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 32 पे, और क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि कौन पूर्ण कर्जात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? तो ये आपका बन गया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, और क्वेश्चन नंबर 34 करके इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है असम के नुमालीगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कौन सा देश गोस्ट सार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? तो ये इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, कह रहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बाहर के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी इंडिया कप 2025 में ब्रावे संस्करण का खिताब जीता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। आते हैं 37 पे, और 37 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? तो ये शुरू किया है असम सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, और क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर बनाया गया है? तो ये आपको बनाया गया है इंदौर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 39 पे, और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना को पश्चिम कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद डैश डैश के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों को नेतृत्व किया है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन राहत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डोंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डोंग अन जव। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 का है क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित ऑस्ट्रेलिया की ये क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो ये आपका तेलंगाना में करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन बिजनेस निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत में स्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर का 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIM बंगलोर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर
43 पे, और क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेश अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये आपको उद्घाटन किया अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? तो ये आपका एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीकी के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो इस अभ्यास का नाम है ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास सियोम प्रहार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, और क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मकता में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 63, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं 47 पे, और 47 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस कंपनी ने अपने फोर्थ जनरेशन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फिडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमरजेंसी प्रदान कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइस आई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 48 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान के लिए मरणोपरांत पीसी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 49 पे आते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने पनडुब्बियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है ऑप्शन नंबर विज्ञान भारतम पोर्टल। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 50 खत्म होता है, और ये सेट नंबर 6 जो है खत्म होता है। फिर आप लोग से मिलते हैं अगले सेशन में, सेट नंबर 7 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।